Hello everyone, I am Surinder Rajoria, MSc in Mathematics. I am cleared CSIR NET JRF with All India rank 166 in first attempt during the MSc final year in self-study. In present time, I am pursuing PhD in Mathematics and Data Science in Central University of Malapanta. In this video, I will tell you कि how to take CSIR NET exam. इस वीडियो में अपन CSIR NET के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं 5 सब्जेक्ट उनका एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सीबीटी बेस्ड होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, इन सभी का एनालिसिस करेंगे. ज्वाइन CSIR NET सब्जेक्ट. CSIR NET के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं: मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लाइफ साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस. ओके, फर्स्ट है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री. ये 4 सब्जेक्ट केमिकल साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन होते हैं एंड अदर्स भी सब्जेक्ट होते हैं. सेकेंड आता है एनवायरमेंटल साइंस. इसमें अर्थ, एटमोस्फियर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस के अंदर आते हैं. तो इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? जियोलॉजी वाले दे सकते हैं इसमें, जियोफिजिक्स, मेट्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी इस एनवायरमेंटल साइंस के अंदर एग्जाम दे सकते हैं. थर्ड आता है कि लाइफ साइंस. भी काफी लोग पूछते हैं सर हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं तो हम किस सब्जेक्ट से दे. जिनका सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है वो लाइफ साइंस के अंदर देते हैं. लाइफ साइंस के अंदर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है? बायोकेमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, ईटीसी सब्जेक्ट लाइफ साइंस के अंदर आते हैं. इनसे अपन एग्जाम दे सकते हैं. फोर्थ आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस. इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, प्योर मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वाले भी मैथमेटिकल साइंस से एग्जाम दे सकते हैं. फिफ्थ आता है फिजिकल साइंस, फिजिक्स. इसमें क्या आता है? एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्लासिकल डायनेमिक्स, कंडेंसर मैटर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स और डायनेमिक्स सब्जेक्ट फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं. अब इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं करते हैं. तो एग्जाम का मोड क्या होता है? एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड. और एग्जाम का पैटर्न देखते हैं. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या अपना? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के अंदर इन 5 सब्जेक्ट का एक बात कॉमन होता है कि इनमें सब में पार्ट ए सब्जेक्ट सभी में कॉमन होता है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है. जनरल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी के एक वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ. आप जाकर देख सकते हैं कि इसमें IH स्कोर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कैसे करें. ओके, तो पार्ट ए 5 सब्जेक्ट का सेम है. इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं. इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 25% है जिसकी नेगेटिव मार्किंग होती है. नंबर के हिसाब से 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है. पार्ट बी और पार्ट सी अपने सब्जेक्ट से आता है जो सभी का अलग अलग होता है. तो केमिस्ट्री का पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं. इसमें से अपन को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 होता है. पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 25% अटेम्प्ट करने होते हैं केमिस्ट्री. और एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क. प्रकार से 120 में से ओनली 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. और इन सभी का मैक्सिमम मार्क 200 ही होता है. ओके, हो जाता है एनवायरमेंटल साइंस. एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट ए भी सेम होगा, पार्ट बी और सी चेंज होगा. पार्ट बी में 50 में से ओनली 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्क 0.5 होगा. पार्ट सी में 80 में से 25 क्वेश्चन. कितने ऑप्शन है यहाँ पर? अपन को बहुत ऑप्शन होते हैं इसलिए अपन स्ट्रेटजी बनाए तो अपन इसको क्लियर कर सकते हैं. और एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जहाँ नेगेटिव मार्किंग 1.32 होती है. इस प्रकार से 150 में से ओनली 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं. यहाँ 2% डिस्काउंट बोल देना, 2% ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन है ओनली. और नेगेटिव मार्क 200 होते हैं. लाइफ साइंस में आ जाते हैं. लाइफ साइंस का पार्ट है इसका भी सेम होता है. पार्ट बी और सी डिफरेंट होता है. पार्ट बी में से 35% अटेम्प्ट करना है, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है. पार्ट सी में 75 में से 25 क्वेश्चन ना 1/3 ऑप्शन है इसमें. तो एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1. प्रकार से 145 में से ओनली 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स तो सेम ही रहेगा. मैथमेटिक्स में पार्ट ए मैथमेटिक्स का आ जाता है. पार्ट बी और सी 40 में से 125 3 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग 0.7.
प्रकार से पार्ट सी में 60 में से ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एवरेज क्वेश्चन 4.75 का। और यहाँ पर मैंने बात की कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ओनली मैथमेटिक्स के पार्ट सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस प्रकार से 120 में से ओनली 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, मैक्सिमम मार्क 200। फिजिक्स में पार्ट ए इसका भी सेम रहेगा, पार्ट बी में 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एवरेज क्वेश्चन 3.5 का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.875 होती है। और 30 में से 20 पार्ट सी में एवरेज क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1.25 होती है। इस प्रकार से 75 में से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम 200 होते हैं। इस प्रकार से सीएसआई नेट के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट सभी का पार्ट ए सेम होता है। मैंने एग्जाम दिया था मैथमेटिक्स से, तो मेरा पार्ट ए में 30 में से स्कोर था 26। तो आपको पार्ट ए में 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हो, मैं इसकी वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और एवरीडे वीडियो को देखते रहना, कॉन्सेप्ट समझते रहना, PYQ को करते रहना। तो इस प्रकार से काफी लोग तैयारी करते हैं बट पार्ट ए में स्कोर नहीं कर पाते, तो काफी लोगों का रह जाता है नेट जेआर 5-10 नंबर। इसलिए पार्ट ए को अच्छे से करना, फिर सभी अपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, पार्ट बी और सी अपने सब्जेक्ट सभी को अच्छा आता है, पार्ट ए अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इसलिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से तैयारी नहीं करें, तो कमेंट कर सकते हैं और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं।